Assalamu alaikum, dear automotive service technicians. Welcome to your offline session. We are studying automobile and environment. We have completed second session, auto emissions and emission standards. Today we will be doing its exercises. So it starts like you have to list the reasons for auto emission. A table is drawn. You have to list 5 reasons for auto emissions. Auto emissions because of automobiles. So the reasons you have studied, the first main reason is the smoke being the byproduct of the combustion process. जो स्मोक बाहर आ जाता है, जो पोल्यूटेंट्स बाहर आ जाते हैं, वो एक बाई प्रोडक्ट रहता है कंबशन प्रोसेस का, जो एक रीजन बन जाता है फिर एमिशन का. सेकंड है इवेपोरेशन ऑफ फ्यूल जो हमारे पास पेट्रोल और डीजल जब यूज होता है वो वोलाटाइल होते हैं, तो उनकी इवेपोरेशन होती है, उससे भी बाहर पोल्यूटेंट्स आ जाते हैं. और भी हमने पढ़ा है अगर फ्यूल में लेड होगा तो वो भी एक पोल्यूशन कॉजिंग एजेंट है. सो लेडेड पेट्रोल, प्रेजेंस ऑफ लेड इन पेट्रोल. और हमने ये भी पढ़ा कि अगर इंजन में कैटालिटिक कन्वर्टर्स नहीं लगे होते हैं एग्जॉस्ट में, तो जो पॉइजनस जो पोल्यूटेंट्स आ जाते हैं, टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स बाहर आ जाते हैं जिन पे कैटालिटिक रिएक्शन नहीं होती है, तो वो भी एक रीजन है एमिशंस का. सो हियर यू विल राइट एब्सेंस ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर्स. एंड वन मोर रीजन यू कैन फाइंड, वो ये है कि पोल्यूशन में जो एग्जॉस्ट के थ्रू जो बाई प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन प्रोसेस आ जाते हैं वो मेनली अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनसे पोल्यूशन क्रिएट होता है. सो दीज आर द रीजंस फॉर एमिशंस of due to automobiles. Next you have fill in the blanks. The first part is burning of fuel takes place in the dash of the automobile to give power to the vehicle. हमें पता है व्हीकल को पावर मिलता है ड्यू टू द कंबशन प्रोसेस. तो वो कंबशन प्रोसेस, वो बर्निंग प्रोसेस कहाँ पे होती है? दैट टेक्स प्लेस इन द इंजन ऑफ द ऑटोमोबाइल. सो हियर यू विल राइट इंजन. Second is smoke is the byproduct of the combustion process. जो smoke बाहर आ जाता है, emit होता है out from the automobile, auto emission जिसको हम कहते हैं, वो byproduct of combustion process रह गया होता है. So here you will write combustion. Final stage emission norms came into force for petrol vehicles in the year. कंबशन हमने देखा एमिशन नॉर्म्स बनाए गए फॉर पेट्रोल व्हीकल्स भी और डीजल व्हीकल्स भी. तो पेट्रोल व्हीकल्स के लिए वो 1991 में फोर्स में लाए गए एमिशन नॉर्म्स, फर्स्ट स्टेज एमिशन नॉर्म्स. सो हियर यू विल मेंशन द ईयर 1991. emission reduction achieved from pre-89 levels is dash for petrol driven and dash for diesel vehicles from 1991 levels. ये भी हमने पढ़ा कितनी परसेंटेज एमिशन रिडक्शन हो गई है डीजल और पेट्रोल के लिए. तो पेट्रोल के लिए हमने पढ़ा इट इज 85% और डीजल के लिए 61%. सो हियर यू विल राइट 85% फॉर पेट्रोल ड्रिवन एंड डीजल 61% फॉर डीजल व्हीकल्स फ्रॉम 1991 लेवल्स. Euro 2nd equivalent Bharat Stage 2nd norms are in force from 2001 in the 4 metros of. हमने पढ़ा यूरो 2nd जो यूरोपियन कंट्रीज में नॉर्म्स, पोल्यूशन के नॉर्म्स वो करते हैं फॉलो, वो यहाँ पे उसका नाम है भारत स्टेज 2nd. तो वो यूरो 2nd 4 मेट्रो स्टेशंस में, मेट्रो सिटीज में आया था. वो क्या क्या थी? एनसीआर, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता. तो ये 4 सिटीज थी, मेट्रो सिटीज थी जहाँ पे भारत स्टेज 2nd नॉर्म्स फोर्स में आए थे 2001 में. क्या क्या? एनसीआर, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता. नेक्स्ट एक्सरसाइजेस रिगार्डिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. तो इसमें पहला ऑप्शन है, आपका पहला पार्ट है पेट्रोल एंड डीजल फ्यूल्स आर मिक्सचर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन्स, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड. So you know petrol and diesels are the mixtures of hydrocarbons. So the correct option is A part, hydrocarbons. Government standards generally regulate the emissions of nitrogen oxides, sulfur oxides, particulate matter or soot, all of the above. गवर्नमेंट ने नॉर्म्स बनाए हैं, एमिशन नॉर्म्स, जिसके अंदर
रेगुलेशन कंट्रोल देखा गया है इमिशंस का, किन किन गैसेस के इमिशंस का, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी, सल्फर ऑक्साइड्स भी, पार्टिकुलेट मैटर भी। तो इसमें और क्योंकि ये तीनों बाय प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन है और ये तीनों पोल्यूशन कॉजिंग है, तो इन तीनों गैसेस का रेगुलेशन फॉर इमिशन देखा गया है। सो द आंसर हियर इज ऑल ऑफ द अबव। In a perfect engine, oxygen in the air would convert all the hydrogen in the fuel to, जो perfect engine है जिसमें बिल्कुल perfect combustion होती है, तो वहाँ पे जो एयर का ऑक्सीजन है वो फ्यूल के हाइड्रोजन के साथ मिक्सअप होके वाटर बनाएगा H2O, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है इन कंबशन प्रोसेस, लेकिन एक परफेक्ट इंजन में ये चीज होनी चाहिए। सो ऑक्सीजन इन द एयर would convert all the hydrogen in the fuel to water. Next is your short answer questions. Why is emission control important? ये आपको पता है क्योंकि एयर पोल्यूशन एक थ्रेट है और अगर हम emission control ना करें तो वो हमारे So we have to control emission from the automobiles. उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, कुछ स्टेप्स लिए हैं, वो सारे हमें यहाँ पे मेंशन करने हैं और हमें ये भी बोलना है कि क्यों emission control important है। What is भारत स्टैंडर्ड और यूरो स्टैंडर्ड? ये स्टैंडर्ड्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो फॉलो करने हैं while designing and maintaining vehicles. So ये आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। With this we complete this session. Thank you students.